Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. Let's start with the very first thing, which is what is the role of a sexologist? मैं भी सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, पर सेक्सोलॉजी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। तो सेक्सोलॉजी इज़ लाइक कि अ शेफ़, तो इट कैन बी अ चाइनीज़ शेफ़, इट कैन बी इटालियन शेफ़, इट कैन बी समबडी हु कुक्स इंडियन फूड। तो उसी तरह सेक्स भी एक बहुत वाइड टॉपिक है। तो सेक्स के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी होते हैं, सेक्स में एक्चुअल जो सेक्सुअल फंक्शन है उसका इशू भी होता है, बच्चे नहीं हो रहे वो भी सेक्सोलॉजी में आता है, ठीक है। मेंस के इश्यूज है जैसे इरेक्शंस के, टाइमिंग के, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन के, या एनाटॉमिकल इश्यूज, वो भी सेक्सोलॉजी में आते हैं। वेमेन सेक्स भी सेक्सोलॉजी में आता है। तो सेक्सोलॉजी में डॉक्टर्स कई तरीके के होते हैं। तो सेक्सोलॉजी एक ब्रॉड टर्म हो गया। सेक्सोलॉजिस्ट, तो एनीबडी हु इज साइकेट्रिस्ट और हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और हु इज अ यूरोलॉजिस्ट और इवन समबडी हु इज अ मेडिकल डॉक्टर can classify himself as a sexologist if his interest area or if his treating area is treating sexual functions. बट ये एक मरीज के ऊपर है या एक पेशेंट के ऊपर है कि वो उसमें से किस तरह के डॉक्टर को आइडेंटिफाई करे। हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब क्या होता हेल्दी है? सेक्स लाइफ मीन्स दैट जब करना है तब कुछ हो रहा है, ठीक है। आप पूरी तरह से इरेक्ट हो सकते हो, आप एक समय के लिए अपने आप को इरेक्ट रख सकते हो, आपकी जो जो पार्टनर है उनको आप पेनिट्रेट कर पा रहे हो, उनको आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, उनका ऑर्गेजम भी आ रहा है, ठीक है। और आपके बीच में एक इमोशनल और मेंटल हेल्थ या इमोशनल मेंटल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। उनको जो है, जो पार्टनर है वो भी खुश है और आप भी खुश हो, तो फिर हेल्दी सेक्स लाइफ हो सकता है कि वो सिर्फ महीने में 2 बार मिलने से भी किसी आदमी को, किसी कपल को सेटिस्फैक्शन हो रही है, और हो सकता है कि वो महीने में रोज़ मिल रहे तभी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही हो। अगर हम सेक्स को तीन चार अलग अलग लेंस से देखें, वन कुड बी अ फिजिकल लेंस कि आप फिजिकली योर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, आपके Yes. मस्कुलर ग्रुप्स इन्वॉल्व है, पेल्विक फ्लोर इन्वॉल्व है, तो एक तरह से आपकी फिजिकल कैपेसिटी पे भी मुझे लगता है शायद डिपेंड करता है। एक आपका इमोशनल लेंस भी हो सकता है सेक्स को देखने का कि आप अपने पार्टनर को लेके कितना कनेक्टेड फील करते हो या कितना इंटरेस्टेड फील करते हो, या उनका आपकी लाइफ में फिलहाल क्या किस तरह से आप उन्हें देख रहे हो। एक सोशल सोसाइटल वे भी है सेक्स को अप्रोच करने का कि इस तरह का ही सेक्स सही क्वालिफाई किया जाएगा या इस तरह से होना चाहिए या इस क्लाइमैक्स तक पहुंचना चाहिए। तो डिफरेंट लेंस के थ्रू सेक्स को हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ हेल्दियर वे टू कस्टमाइज द डेफिनेशन। सेक्स इज लाइक एनी अदर बॉडीली फंक्शन, और हर आदमी का, हर औरत का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट कॉमन, लाइक इट इज़ लाइक सिमिलर टू फूड हैबिट्स। सब, कोई लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम लगती है, कोई ज़्यादा खाता है, किसी को कम खाता है, किसी को खाना डिफरेंट सूट करता है। सो ऐसे ही दे आर रीजनल ऑर्गेन और स्पेसिफिक स्पीशी, मतलब हर तरह का आदमी डिफरेंट होता है। 2 लोगों का सेक्स लाइफ सेम नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया और आज के जो मीडिया इंड्यूस्ड इंफॉर्मेशन है, वो इतना स्टैंडर्डाइज कर दी गई है कि नहीं, सेक्स ऐसे होना चाहिए, यही साइज होना चाहिए, यही हार्डनेस होनी चाहिए, यही टाइमिंग होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग वन साइडेड। तो आप चाहे कि हम बात करें कि नहीं, सेक्सोलॉजी में या सेक्सोलॉजी में हर आदमी को सेम होना है, कि हमें एक मापदंड बनाना है और हर किसी को मापदंड क्रॉस करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसीलिए हो रही है बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक पार्टनर को, वो मिल रही है एक मापदंड के हिसाब से, और जब उनका हस्बैंड या उनका पार्टनर या वो उस मापदंड पर नहीं पहुंच पाता, या इवन जो आदमी है वो देख रहा है मीडिया में कि भाई ये मापदंड है, ये स्टैंडर्ड है और मैं स्टैंडर्ड के इक्वल नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेफिशिएंट फील करना स्टार्ट करता है। दैट इज नॉट अ राइट वे। मेरे हिसाब से जो दो तीन तरीके हैं मापदंड के, या कैसे हम नापें, कैसे मेजर करें अपनी सेक्सुअल हेल्थ को या सेक्सुअल रिलेशनशिप को। एक जो बहुत क्लियर कट तरीका होता है गॉसिप, कि आप अपने फ्रेंड्स और पीयर्स से डिस्कस करते हो कि हमारी इस तरह से फ्रीक्वेंसी है, या इरेक्शन के बारे में बात करते हो, ऑर्गेज्म के बारे में बात करते हो। एक वहाँ से आपका एक स्टैंडर्ड सेट होता है या आपको समझ में आता है कि हाँ ये है। और दूसरा जो है वो पॉर्न या फिर ऑनलाइन, जो रिटन फॉर्म में हो चाहे पॉर्न फॉर्म में हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये दो तीन तरीकों से हम अपने मापदंड या अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि बिल्कुल एक सेक्स कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल लाइफ कैसी बिल्कुल। होनी चाहिए। और मुझे लगता है इन तीनों तरीकों में ही, चाहे वो रिटन इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पोर्नोग्राफिक है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप है, कहीं पे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो फिर कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स होना तो बहुत ही लाजमी बात है। तीनों सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है मेरे हिसाब से रॉन्ग है। पहली बात है गॉसिप, तो गॉसिप तो मेरे हिसाब से हेयर से है। तो मेन में हमेशा ओवर एग्जैजरेशन होता है और विमेन में हमेशा अंडर एग्जैजरेशन होता है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो अगर कोई आदमी के ग्रुप में बात करोगे तो वो हमेशा अपनी चीज़ को डबल बताएंगे, ठीक है। और अगर वो कनेक्ट करते हैं अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को कि मेरा माचोइज्म इससे हाँ, जज करेंगे लोग यस, कि मुझे। मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, मेरा इतना सेक्स है, मैं इतना कर लेता हूँ, मैं इतने घंटे कर लेता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज हेयर से, नो बडी हैज सीन इट, नो बडी वॉन्ट्स टू सी इट, ठीक है। आप जो मर्जी बोलोगे, पर होता क्या है कि उस ग्रुप में एक आदमी होगा
जो जा रहा होगा थ्रू अ ट्रबल्ड फेज, और ही विल गेट डिप्रेस्ड बिकॉज उसको लगेगा कि बाकी लोग तो बड़े माचो है बड़े और मैं माचो है, तो मैं कर कुछ नहीं नहीं कर पा पा रहा। रहा। तो वहां पर क्या है कि फिर वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वो एक जड़ हो जाती है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और उसके बाद वो उसको वो एक कंफर्मेशन बायस बन जाता है। अब कंफर्मेशन बायस बन गया उसकी मतलब कि अब जो उसको पता है कि मेरे में कमी है, वो उसकी उसकी बायस को प्रूव करने के लिए ढूंढता है। तो इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, आज इंटरनेट के ऊपर आपको चांद पे लैंडिंग हुई है वो भी मिल जाएगी, नहीं हुई भी मिल जाएगी। तो जो जो आर्टिकल्स उसको लगते हैं कि मेरे कंफर्मेशन बायस को कंफर्म कर रहे हैं, वो उनको फॉलो करता है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सही है, पर इंटरनेट पे सही इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट ईजी। थर्ड प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आज के दिन आ रही है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं आ रही है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आज के दिन कोई भी क्रिएटर अपने आप को सेक्सुअल मेडिसिन का एक्सपर्ट बता सकता है, चाहे उसकी उसमें ट्रेनिंग है, उसने पेशेंट देखे हैं, उसका बैकग्राउंड है या नहीं है, एंड दे आर जस्ट एम्पलीफाइंग मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो उसको इतना एम्पलीफाई कर देते हैं कि जो परेशान आदमी है वो उस एम्पलीफिकेशन के अंदर और परेशान हो जाता है, एंड देन एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट तो मिलता नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ही इज नॉर्मल। आपके पास ऐसे केसेस मेरे आते पास हैं? बहुत केसेस आते हैं। सो आई थिंक 30% ऑफ माई प्रैक्टिस इज ओनली मिथ रेजोल्यूशन एंड काउंसलिंग। मतलब 10-15%, 10-15 मिनट तो इसी में लगता है कि उनके जो मिथ है अपने नॉर्मलिटी के, खाली उन्हीं को री करना। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिया, मतलब दे स्टार्ट डेवलपिंग दिस इंट्रिंसिक डिजायर कि ऐसा होना चाहिए।